कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है? गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार। तो जब वापिस आती हूँ कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं, आपने देखा होगा। उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है तो ये बहुत गहरी बात है, और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला। अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते हैं कि हमने ये दी, आपको स्कीम ये दी, आपको ये किया, वो किया आपके लिए। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है। कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने का होगा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। ये नौबत क्यों आई है आज इस देश में कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप लगवाने पड़ रहे हैं, जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है। आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं, उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई, घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था, सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। अब इस देश की संपत्ति किसकी संपत्ति थी? आप ही की संपत्ति थी। ये मेरी बैठी बहनें जो बैठी हुई हैं, इनकी संपत्ति थी। के सामने चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अक्सर बीच में धर्म को ले आते हैं, जाति को ले आते हैं, अलग अलग बातों को ले आते हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक बात को पूरी तरह से आप समझ लीजिए, ये चुनाव
किसी दो राजनीतिक पार्टियों के दौड़ में कौन प्रथम आएगा उसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका हक आपको कौन देने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था, उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया। आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। इनका ध्यान सिर्फ सत्ता को पकड़ के रखने में रहता है। आपने देखा होगा कि कितनी सरकारें इन्होंने ऐसे ही गिरा दी, किसी को पैसे खिला के, किसी को धमका के, किसी को डरा के। जब सरकार का ध्यान सिर्फ सत्ता में रहने के लिए रहता है, जब उनकी पूरे जितने भी उनके प्रयास हैं इसी में रहते हैं कि हम किस तरह से इस कुर्सी पे बैठे रहें, तो वो आपकी भलाई नहीं देखते, आपको भूल जाते हैं। उनके लिए आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहती। और ऐसी ही सरकार आज केंद्र में चल रही है। इस सरकार में धनवान का जय जयकार है, सिर्फ धनवान का जय जयकार है। और जो आपकी जरूरतें हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनको हल करने का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए इतना बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ रहा है कि हर चीज के लिए आपके लिए राहत दिलवाने के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए इनको करना पड़ रहा है। और ये सही भी है। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो उपस्थित हैं इस मंच पर, वो सब आप ही के लिए प्रयास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले और हर तरह से आपके लिए काम हो। देखिए, जब इस देश को बनाया, इसकी आजादी की लड़ाई लड़ी, जब इसको बुलंद किया, तो सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, चाहे वो महात्मा गांधी ना हो, लेकिन अकेले ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम उन्होंने आप सबके साथ, आपके पूर्वजों के साथ मिलजुल कर किया। इस देश को आजादी दिलवाने वाली जनता थी। इस देश को बुलंद बनाने के लिए भी जनता खड़ी है। जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो ये काम जनता का काम होता है, सिर्फ एक जने का नहीं। तो आप ही बताइए कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों को आगे बढ़ाए, कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगाए, जो आपके लिए इंदिरा रसोई जैसी योजना लाए, जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिलवाए, जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल माफ करें, उनके कर्ज माफ करें। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा और यह बहुत बड़ा निर्णय है, इसको हल्के में मत लीजिए। जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में वापस आएगी, आप देखिए ये सारी स्कीम बंद हो जाएंगी। जितनी भी अच्छे काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं वो सब रुक जाएंगे। इसीलिए ये चुनाव जब आएगा, अगर आप अपने विवेक को इस्तेमाल करके सोच समझ के वोट नहीं देंगे तो आप अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। मैं यहां